कुछ नियम हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो उन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उठने और सोने का नियम हम देख लें। प्रकृति के साथ ही उठें, प्रकृति के साथ ही सो जाएं। कितना अच्छा सामंजस्य है कि नेचर जब उठती है तो मैं भी साथ में उठ जाऊं, नेचर जब ढलती है तो मेरा भी ढलने का और सोने का समय उसके आसपास होना चाहिए। तो उठने और सोने का जो बैलेंस है वो हमारे लाइफ, हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल साइकिल को एक जैसा रखता है। सर्काडियन साइकिल हम उसे कहते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल जो हमारी बॉडी का रहता है। देयर इज़ अ साइकिल, स्लीप का साइकिल है, तो वो अपने स्लीप साइकिल को भी समझें, अपने बायोलॉजिकल साइकिल को समझ करके प्रकृति के सामंजस्य में उठने और सोने का बैलेंस बनाएं। प्रकृति जब उठी हम उठे, सवेरा हुआ। वो क्यों हो रहा है सवेरा? कुछ तो कारण होगा, वरना सवेरा ना चलता रात ही रात रहती, सोए रहते दिन में भी रात में भी, 24 घंटे सोए ही रहते। तो कुछ नियम है ना। सुबह होती है, हम सब उठ जाते हैं, फटाफट तैयार होके अपने अपने कार्य क्षेत्रों में निकल जाते हैं, भाग दौड़ लग जाती है। रात होती है तो पता है कि शाम हो गई है, अब ऑफिस को बंद कर देना है या अपने घर जाना है, तो वो एक नियम में बह रहे हैं ना। थोड़ा सा उसको देखें कि आप अपने नियम को, अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाएं कि प्रकृति के साथ उठें तो मैं जगूं, सवेरा हुआ मैं जगी, और जैसे ही हम जगे इस शरीर को उषा पान हम उसे कहते हैं। आप पानी दो, पानी पिए, 1 से 2 गिलास, जितना भी आप इजीली उसको एडजस्ट कर सकें। एक गिलास से शुरू करें, धीरे धीरे 1, 2 या 3 ग्लासेस आर इनफ। तो गुनगुना पानी, लुक वार्म वाटर, ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म, टू द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी, रूम टेम्परेचर का पानी आप ग्रहण करें। और उसके बाद क्लीन योर बाउल्स, यू कैन गो टू वॉशरूम, हैव सम बाथ। कई लोगों को पहले वॉक जाके फिर बाथ करने की आदत है, कईयों को बाथ लेने के बाद वॉक पे या मेडिटेशन पे या जो भी आपका नियम है उस पे आप जा सकते हैं। एंड सेकंड, उसके बाद उठने और सोने के नियम के बाद आता है आपका खाने का नियम। लिसन टू द सिग्नल्स ऑफ द बॉडी पे हमने बात करी थी। नेक्स्ट, लिसन टू द सिग्नल्स ऑफ योर हंगर एंड थर्स्ट ऑल्सो। जब भूख लगती है तब खाएं, जब प्यास लगती है तब पानी पिएं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग कहते हैं दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए, दिन में इतने लीटर पानी पीना चाहिए। दैट डजंट वर्क ऑन एवरीबॉडी। हर एक का नियम अलग है शरीर का। जिसकी बॉडी में पित्त ज़्यादा है उसको प्यास भी ज़्यादा लगेगी, जिसकी बॉडी ऑलरेडी चिल्ड है, ठंडी बॉडी है, या किसी की बॉडी में कफ बहुत बनता है, हो सकता है उसको प्यास कम लगे। तो हर एक की प्रकृति अलग है। जब आपको प्यास लगी, महसूस हो रहा है माई बॉडी इज़ वांटिंग मी, मतलब इट्स वांटिंग टू हैव सम वाटर, गिव इट, दे दीजिए। उस टाइम नियम नहीं ध्यान में रहने चाहिए। जब शरीर आपसे कुछ मांग रहा है, गिव इट। जब भूख लग रही है और आप अपने काम में, कार्य क्षेत्र में व्यस्त हैं, पेट को भूख लगी है, सिग्नल जा रहा है भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए, और आप कह रहे हैं नहीं मेरे पास तो काम, वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तुझे मैं बाद में देखूँगा। तो वहाँ जाकर के फिर हमारी स्टमक की जो वॉल है, इनर वॉल है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर उसको बर्न करना शुरू कर देता है जब कुछ अंदर जाता नहीं है जी। जब एसिड्स उसको बर्न करेंगे तो धीरे धीरे लोगों को पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं। कहाँ की बात कहाँ पहुँच रही है। फिर धीरे धीरे इंटेस्टाइन्स एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, वो अल्सर्स बढ़ते जाते हैं क्योंकि हम समय पर खुद को भोजन ही नहीं दे रहे। तो आपके खाने का टाइम, सुबह हम उठते हैं 8 साढ़े 8 तक हमारा नाश्ता हो जाना चाहिए। हमारा जो ब्रेकफास्ट है इट शुड बी लाइक 8:30 और 9 o'clock तक हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास वर्कलोड है, देन इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी नेसेसरी टू गिव न्यूट्रिशन एंड डाइट एट अ वेरी पर्टिकुलर टाइम टू योर बॉडी। अगर आप खाली हैं, आराम से बैठे, कोई वर्कआउट नहीं है, फिर आप चाहे 11 बजे तक, 12 बजे तक स्टे ऑन वेरी लाइट डाइट, फ्रूट्स खाइए, सैलड्स खाइए, हल्की डाइट पर रहिए, और उसके बाद दोपहर में ही जाकर के हैवी भोजन करिए। कई बार लोग क्या करते हैं, सारा दिन उनके पास टाइम नहीं होता, सुबह सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, द होममेड इंडियन टी,
विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, वो चाय लेकर के विच इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर, तो उसको पीने के बाद फिर रात को जाकर के भोजन करेंगे 8-9 बजे या तो 10-11 बजे भोजन करेंगे, और भोजन की थाली फिर इतनी भरी हुई होगी क्योंकि मन तो सुबह से भूखा है, राइट। अब पेट में इतना जा नहीं सकता, लेकिन ज़बरदस्ती डाल देंगे, फिर वो सारे दिन की लद्दी मशीन पर जब हम इतना सब लाद देते हैं तो फिर उसकी फंक्शनिंग और कमज़ोर होती जाती है। बिल्कुल, ऑर्गन्स हमारे वीक होते चले जाते हैं।